औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हज़रत इंसान, कामल इंसान अल्लाह ताला का शाहकार आज़म है। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को क्या मुकाम अता फरमाया है, हज़रत इंसान का क्या मर्तबा है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घटाने की कोशिश करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, ना कि ज़्यादा करने की। या शान मौला कायनात मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को बयान करते हुए भी लोग कतराते हैं। और औलिया अल्लाह के तो लोगों का हाल ही कोई नहीं रह गया कि औलिया अल्लाह की शान व करामात बयान करने की बजाय आज लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ हैं। आज हर उस बंदे को ये बयान आपको समझना और सुनना और समझना चाहिए कि जो बंदा हकीकी मोमिन की मिराज चाहता है, हकीकी मुसलमान बनना चाहता है, अगर आप अपना मुकाम और मर्तबा जानना चाहते हैं, और वो मर्तबा भी औलिया अल्लाह के फुकरा सूफिया अल्लाह के जो वली हैं उनकी नज़र में, फिर अहदीस मुबारका में हज़रत इंसान का मुकाम और अल्लाह के कुरान मजीद व फुरकान हमीद हज़रत इंसान का क्या मर्तबा बयान करता है। आइए सबसे पहले हम कुरान और हदीस से कि हज़रत इंसान क्या चीज़ है, कामल इंसान क्या चीज़ है। कामल कहते हैं मुकम्मल चीज़ हो जी, जो मुकम्मल चीज़ बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को जो बनाया, तो इस कायनात पर सबसे पहले दुनिया पर जिन्नात थे, फिर किसी वजह से वो जिन्नात को ख़त्म कर दिया गया। वो बड़ा वाक़या लंबा है, हम जिस मौजू पर हैं वो बयान करते हैं। फिर अल्लाह पाक ने अपना इरादा फरमाया कि मैं दुनिया में इंसान को पैदा करूं, इंसान को बनाऊं। अब फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते आग, हवा, मिट्टी और पानी, चार चीजें लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचे। खुदावंद अकबर ने हुक्म दिया कि इस चार चीजों को गूंदा जाए, तैयार किया जाए। अब किताबों में लिखा है, रवायतों में आता है कि 40 साल या कितना भी अरसा उस मिट्टी को गूंदा गया। फिर खुदावंद अकबर ने उस आग, हवा, मिट्टी और पानी से बने हुए गारे से हजरत इंसान को तख्लीक करना शुरू किया। अब खुदावंद करीम तख्लीक कैसे फरमाता है, कुरान मजीद फरमाता है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया। इन अल्लाह खालका आदमा अला सूरतिही, कि बेशक हमने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया। अब हजरत इंसान, और ये भी सुन लें, फिर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, हमने इंसान को अपने हाथों से तैयार किया, अपने हाथों से तख्लीक किया। यानी हजरत इंसान वो शाहकार आजम है कि जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत के हाथों से तैयार किया है। आज एक अंग्रेज की, इंसान की, दुनियावी बंदे की बनाई हुई चीज की समझ नहीं आती। आज इस कदर दौर तरक्की कर गया और इस कदर ये चीजें बन गई, साइंस तरक्की कर गई कि साइंस भी हैरान है, उनको समझ नहीं आ रही। ये जमीन व आसमान पर तफक्कुर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये लामहदूद खला में कितनी कहकशाएं हैं। साइंसदान भी हैरान है, परेशान है। तो ये तो वो चीजें हैं जो कुन कह के पैदा कर दी हैं। हजरत इंसान तो वो चीज है जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, और सिर्फ तैयार नहीं किया, इसको अपनी शक्ल पर पैदा किया। अब जो बंदे औलिया अल्लाह के खिलाफ है, मैं उन लोगों को कहता हूं औलिया अल्लाह को उनके मुकामों पर छोड़ो। सबसे पहले आप अपना मुकाम और मर्तबा समझो कि अल्लाह ने आपको क्या मर्तबा दिया है। हजरत इंसान का क्या, कामल इंसान का क्या मर्तबा है। वो चीज जो अल्लाह अपनी दस्ते कुदरत से तैयार करे और अकेली तैयार ना करे,
उसको तैयार करके फरमाए लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत सांचों में ढालकर पैदा किया। और कहीं अल्लाह ताला फरमाए मेरी बेहतरीन तखलीकों में से बेहतरीन तखलीक हजरत इंसान है। पहाड़ की तारीफ नहीं की, पैदा खुदा ने किया, आसमान जमीन हर चीज को खुदा ने पैदा किया, मगर जब हजरत इंसान को बनाया फरमाया इंसान मेरी बेहतरीन तखलीक है। और कभी आप हजरत इंसान पर गौर व फिक्र करें, हम आगे जाके हजरत इंसान पर गौर व फिक्र करते हैं, पहले सुनिए ये हजरत इंसान की तखलीक कैसे होती है। अब खुदावंदे करीम अपने कुदरत वाले हाथों से हजरत इंसान का मुजस्मा तैयार फरमाता है और अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा फरमाता है। उरफा सूफिया औलिया ने तो किताबों में यह लिखा है कि अल्लाह ने आईने वहदत में अपने आप को देखा और आईने वहदत में खुद को देखकर हजरत इंसान का तिलिस्म तैयार किया, हजरत इंसान का वजूद तैयार किया खुद को देखकर। इसलिए तो फरमाया हमने इसको अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। और कहीं फरमाया फ़अइनमा तवल्लौ फ़सम्मा वजहल्लाह, कि जिधर भी देखोगे अब अल्लाह ही का चेहरा नजर आएगा। यानी इस चेहरे को खुदा ने अपना चेहरा कहा। और वासफ अली वासफ साहब का एक शेर है कि यही सूरत निशाने वजहुल्लाह, यही सूरत निशाने वजहुल्लाह, भला रखता है क्या खुदा चेहरा। यानी ये सूरत ही खुदा की सूरत है। हजरत खुदा का चेहरा कोई नहीं, हजरत किबरिया का चेहरा नहीं है, वो इन चीजों से पाक है, मुबर्रा है, लैसा कमिस्लिही शैउन। मगर हजरत इंसान का चेहरा, हजरत इंसान की तखलीक खुदा के होने की दलील है। हजरत इंसान का होना दुनिया में खुदा की हुज्जत और दलील है। अब शाहकार आजम तैयार हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को इन 5 उंगलियों वाला, चेहरे वाला, नाक कान हाथों पांव वाला ये इंसान तैयार किया। और जब बिल्कुल तैयार हुआ अल्लाह ने इसके अंदर एक ऐसा खाना रखा, ऐसा मुकाम रखा, ऐसी जगह रखी जिसका नाम अल्लाह ने दिल रखा। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, मुक्तदाए कामिलीन, फनाफिजात ऐन याहू, हजरत सखी सुल्तान बाहू कद्दसल्लाहु सिर्रुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला हजरत इंसान के अंदर कल्बे सलीम ना लगाता शायद अल्लाह हजरत इंसान को भी तखलीक ना करता, क्योंकि हजरत इंसान की तखलीक है अल्लाह का इरफान, यानी अल्लाह की पहचान कि अल्लाह कहाँ है। अल्लाह बंदा के दिल के अंदर है, तो दिल का पैदा करना ही मकसूद था कि खुदा ने हजरत इंसान के अंदर मुकामे कल्ब रखा, मुकामे दिल रखा। अब ये दिल हजरत इंसान के अंदर लगाया और ये दिल रखा अपना घर, अपना हरम, अपना मुकाम, अपना अर्श, जैसा कि हदीस शरीफ में आया कुलूबल मोमिनीना अर्श अल्लाह ताला, मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का तख्त है। मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है। तो अल्लाह पाक ने मोमन के दिल को अपना अर्श बनाया, अपना तख्त बनाया। तो ये हजरत इंसान जब मुकम्मल तख्लीक हुआ, जाते कुदरत ने अपना इसम हजरत आदम के कल्बे सलीम में इसमें बामुसम्मा किया, रोशन किया। और जब रोशन हुआ तो फरिश्तों को हुक्म दिया, या मलाइकाती, ऐ मेरे फरिश्तों आ जाओ, तिस्जिदू ली आदमा, मेरे आदम के आगे सजदा करो। अब फरिश्ते आए और हजरत आदम का इतना बड़ा बुत देखा। अब पहली दफा वो बंदे फरिश्ते वो इतना बड़ा मुजस्समा देखते हैं और अल्लाह की आवाज आ रही है इसके आगे सजदा कर दो, ये मेरा शाहकार आजम है। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं वो सजदा हजरत इंसान के मटीरियल को नहीं था, वो सजदा तो इसमें अल्लाह जात को था, जो आदम के दिल में था, जो आदम के दिल में खुदा ने इसमें जात का को सबत कर दिया था, खुदा कर दिया था, रख दिया था। उस अमानत गिरा को
जो आदम अलैहिस्सलाम से चलती चलती जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई। मेरे भाइयों, हजरत आदम, जब फरिश्तों ने आके आदम के आगे सजदा किया, और पहले ये भी सुने, फरिश्तों ने आदम से कुछ सवाल किए। कहते अल्लाह अगर इजाजत हो तो इससे सवाल करें। फरमाया करो सवाल। अब फरिश्तों ने पूछा बताओ, जो जो फरिश्तों का इल्म था उसके मुताबिक जन्नत का पूछा, जहन्नम का पूछा, अर्श का पूछा, फर्श का पूछा, फरिश्तों का पूछा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो जो पूछा गया, उस नायबे खुदा ने सब कुछ बता दिया। फरिश्तों ने जब सब कुछ सुना तो सर सजदे में रख कर कहते हैं सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बेशक तू पाक है, हमारे पास तो वही इल्म है जो तूने हमें अता किया है। अब जो बात फरिश्तों के बस में नहीं है वो आदम के बस में है। आदम वो इल्म जानता है जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। फरिश्तों के आगे, आदम के आगे फरिश्तों ने कर दिया सजदा, सिवाय इल्ला इबलीसा, सिवाय शैतान के। शैतान ने सजदा नहीं किया, बस तकबरा, तकब्बुर किया। कहा मैं तो इससे बेहतर होना खैर, मैं बेहतर हूं, मैं नमाजी हूं, हाजी हूं, बैतुल मामूर के हज करता हूं, आसमानों पर चप्पे चप्पे पे सजदा करने वाला हूं, मैं इसको सजदा कैसे कर दूं, मैं इससे बेहतर हूं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी हजरत पहले इंसान का इनकारी बंदा शैतान बन गया। अल्लाह के शाहकार आजम का इनकारी बंदा शैतान बन गया। अल्लाह ताला के शाहकार यानी हजरत इंसान, अल्लाह ताला के इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने इंसान को दुनिया में अपना नायब मुकर्रर किया। अब दुनिया में खुदा के पहले नायब को फरिश्तों ने सजदा किया। इसका मतलब यह था, ए लोगों, जिन लोगों को मैं पसंद करूं और दुनिया में अपना नायब मुकर्रर करूं, वली बनाऊं, कुतब बनाऊं, गौस बनाऊं, ये सब इसकी तफसीर है। अपना महबूब बनाऊं तो फरिश्तों की तरह उनके आगे झुक जाना, सजदा अल्लाह को है। ये सुन ले, सजदा अल्लाह की जात को है, वो जो आदम के अंदर इसमें अल्लाह जात था। तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस मेरे शाहकार के आगे झुको। तो यही हुक्म अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि मेरे औलिया अल्लाह के आगे, मेरे नायबे खुदा के आगे, मेरे खुलफा के आगे झुक जाओ, उनकी बारगाह में सरे तस्लीम खम कर दो। फरिश्तों ने आदम को खुदा समझ के सजदा नहीं किया था, फरिश्तों ने आदम को नायबे खुदा समझ के सजदा किया था। और जब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा मैं इससे बेहतर हूं। तो ये भी अल्लाह ताला ने पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से है? आलीन क्या था? औलिया ने इसकी शरह बयान की। क्या तू इसमें अल्लाह जात या इसमें सिफात को जानने वाला है? अरे तू तो वो जानने वाला ही नहीं है जो सजदा नहीं किया तूने। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी इसमें जात के इल्म को छुपा के रखा। फरिश्तों को सिर्फ खुदा की आवाज आती है, फरिश्तों ने भी खुदा को नहीं देखा। इसमें जात का राज सिर्फ हजरत इंसान के पास आया है मेरे भाइयों। और अल्लाह ताला ने जब देखा इस बंदे ने मेरे खास बंदे के आगे सजदा नहीं किया, झुका नहीं है, बस तकब्बुर कर रहा है, बातें कर रहा है, गरूर कर रहा है, खुद को बेहतर जान रहा है, फरमाया फखरुज, मेरे दरबार से निकल जा कि तू मरदूद हो गया। अब खुदा के दरबार से निकला पहला बंदा, किस वजह से? नमाज ना पढ़ने की वजह से, कुरान ना पढ़ने की वजह से, हज ना करने की वजह से, कौन से गुनाह की वजह से निकला? कहता है मैंने तेरे बनाए हुए बंदों को नहीं मानना। उसने कहा मैंने तेरे शाहकार को नहीं मानना। इबलीस ने कहा मैंने तेरे नायब को नहीं, तेरे खलीफा को नहीं मानूंगा।
तो जब नहीं मानेगा, अल्लाह ने कहा तू शैतान है, निकल दरबार से। अब ये खुदा ने कुरान में पूरी डिटेल के साथ ये वाकया बयान करके हमें क्या समझाना चाहता है? हमें खुदा ये समझाना चाहता है, लोगों जिनको मैं अपना दुनिया में नायब मुकर्रर करूं, वली बनाऊं, दोस्त बनाऊं, प्यारा बनाऊं, उनके खिलाफ ना हो जाए। सजदा करने का मैनी है उनको मान ले, मुरीद हो जाए। जिनको मैं अपना खासाने खुदा बनाऊं, अपना महबूब बंदा बनाऊं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बंदे खुदी की जलवतों में मुस्तफाई और खुदी की खिलवतों में किबरियाई। जमीन व आसमान अर्श व कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। अरे हजरत इकबाल तो ये कहते हैं, बंदे तू बाहर क्यों ढूंढने जाता है, तेरे अंदर ही खुदाई है। आइए अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों वो भी इंसान थे ना, दुनिया में बशरी तकाजे में आए, इंसानियत के लबादे में आए। उन्होंने वकाब कौसैन औ अदना, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इसमें अल्लाह जात में फना होकर वो मुकाम तय किया कि वकाब कौसैन औ अदना, अल्लाह की जात में उन्होंने वसल करके परवाज करके करार पकड़ा और खुदा की जात में बाकी रहकर बताए, लोगों मैं मोहम्मद भी इंसान हूं, मगर रसाई ये रखता हूं कि मैं खुदा के दीदार और खुदा की हजूरी तक पहुंचता हूं और खुदा की जियारत करता हूं और पलक झपकने से पहले वापस भी आता हूं। और हजरत इंसान का ये मुकाम सुने, मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, इंसान का दिल खुदा का बैत है, खुदा का घर है। और एक हदीस शरीफ में तिरमिजी में यह भी आया कि खाने काबे को तोड़ देना इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना किसी इंसान के दिल को तोड़ना गुनाह है। यानी कि दिल ऐसा खुदा का मोहल्ला है, ऐसा खुदा का राज है कि जिसको तोड़ना बैतुल्लाह के तोड़ने से ज्यादा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में ये इरशाद फरमाया। इरफान हिस्सा 2 में यह हदीस नकल है और दीगर जगह पर यह हदीस लिखी है कि जब खाना काबा शरीफ फतह हुआ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़। अब ये जो लोग कहते हैं आप पीरों को पास जाते हैं, आप मुर्शिदों को पूजते हैं, आप मुर्शिदों के हाथ चूमते हैं, और मेरे भाइयों मुर्शिद या अल्लाह के जो वली और पीर औलिया अल्लाह है, हम उनकी अकीदत करते हैं, पूजते सिर्फ अल्लाह की जात को हैं। पूजना और होता है, इज्जत देनी और होती है। अल्लाह का कुरान कहता है इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और सालेहीन के लिए है, मगर मुनाफिकों को कुछ खबर नहीं। ये अल्लाह का कुरान कहता है इज्जत है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और सालेहीन मोमिनों के लिए। हम तो इज्जत देना जानते हैं, कुरान का हुक्म के मुताबिक इज्जत देते हैं, इबादत नहीं करते। इबादत नाअबुदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत है। ताज़ीम मुस्तफ़ा है, ताज़ीम औलिया है, ताज़ीम अहले बैत व सहाबा है। तो मेरे भाइयों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़, खाना काबा की छत पे चढ़। अब हम लोग तो काबे की तरफ अपने पांव नहीं करते, पाकिस्तान में बैठकर काबे की तरफ पांव नहीं करते, और मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं, काबे पर चढ़। अब और सहाबा को क्यों नहीं कहा? बिलाल का रंग काला था, लोग बातें करते थे ये अजीब और गरीब बंदा है। मेरे नबी ने काबे की छत पे चढ़ाया, फरमाया बिलाल चढ़ जा काबे की छत पे। अब सहाबा एक दूसरे को देख रहे थे, दिलों में बात आ गई, रसूल अल्लाह ने निशान को काबे के ऊपर चढ़ा दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा सुनो, अल मुमिनु अफजलुल काबा, मोमिन तो काबे से भी अफजल है। अरे मोमिन तो बैतुल्लाह से भी अफजल है। एक बार मेरे और आपके नबी बैतुल्लाह शरीफ की अजमत बयान कर रहे थे और सहाबा रोने लग गए। रसूल पाक बैठे और सहाबा ने जाकर खाने काबे को जफ्फी डाल ली, गुलाब पकड़ के रोई जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को देखा कि बैतुल्लाह की शान बयान की और ये बैतुल्लाह से लिपट कर रो रहे हैं, रसूल अल्लाह खाने काबे के पास गए, ऐसे गुलाफे काबा को पकड़ के फरमाया
ए बैतुल्ला, तुझे जैसे 70 काबे और आ जाएं, मेरे उम्मती मोमन का मुकाबला नहीं कर सकते। सिहाबा, ये 70 और आ जाएं, मेरे उम्मती का मुकाबला नहीं हो सकता। और मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह पर बहसें करनी छोड़ें। मोहम्मद मुस्तफा को इल्मे गैब था या नहीं था, औकात में रहें, इसको छोड़ें। औलिया अल्लाह क्या करते क्या नहीं करते छोड़ें। बाबा फरीद ने बिजली लोटे में बंद की है, दाता साहब ने अगर मदीना, मक्का, लाहौर में दिखाया है, गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया, इस बात को छोड़, सिर्फ अपनी तहकीक कर। तू क्या चीज है? तुझे खुदा ने अपना नायब कहा है, तुझे खुदा ने अपनी बेहतरीन तखलीक कहा है। अरे नायब सिर्फ नाम का नायब नहीं होता। इब्न अरबी ने अपनी फसूसुल हिकम में लिखा, हजरत इंसान खुदा का बाइख्तियार नायब है। इब्न अरबी कहते हैं, हजरत इंसान चाहे तो खुदा के कानूनों को बदल के रख दे। इब्न अरबी ने लिखा, अगर इंसान चाहे तो काबे को बदलवा देता है, इंसान चाहे खुदा के कानूनों को बदलवा देता है। अरे इंसान, तू अपनी पहचान तो कर। इकबाल कहते हैं, अपने ही मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। अरे तू मेरा नहीं बनता, ना बन, कम से कम अपना तो बन। अरे अपनी तहकीक कर। ये तेरा चेहरा, ये तेरे हाथ क्या कहते हैं, ये तेरा वजूद जो खुदा ने तिलिस्म तैयार किया है। अरे तेरी वो शक्ल है जो मोहम्मद मुस्तफा को अता हुई है, यानी हमारी शक्ल मोहम्मद मुस्तफा का सदका है। अंबिया को सूरत मिली, मोहम्मद मुस्तफा को सूरत मिली, औलिया को सूरत मिली। ये वही सूरत है जो सूरत मोहम्मदी है। मेरे भाइयों, अपनी पहचान करें। खुदा अब हदीसें सुने। आखिर पर हजूर ने फरमाया, मन आरफ नफ्सहु बिल फनाई फकद आरफा बिल बकाई। जिसने अपने नफ्स को फना करके पहचाना, उसने अपने अल्लाह को बका से पहचाना। जिसने अपनी जान को फना करके खुदा का राज पाना चाहा, उसने बका से अपने खुदा की पहचान कर ली। अब मुश्किल पता क्या है? सब तो ज्यादा मुश्किल है अपने नफ्स की मुखालफत करनी, ते जड़ी हुंदी नहीं है। सब तो औखा काम में कि जुबान को काबू में रखना, आंखों को काबू में रखना, सुनने को कानों में काबू में रखना, हाथों को काबू में रखना, पांव को काबू में रखना, ये सबसे मुश्किल काम है। ये जब होता नहीं है, हम औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं। फिर हर नत्थू खैरा जिसने जिंदगी में पूरी एक किताब भी नहीं पूरी पढ़ी होती, वो औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवास करता है, वो औलिया अल्लाह के खिलाफ चैनल बना के बैठता है, वो औलिया अल्लाह के खिलाफ किताबें लिखता है। सारी जिंदगी में उसने एक किताब नहीं पढ़ी होगी, उसको तसव्वुफ और रूहानियत का सिरे से भी नहीं पता होगा, मगर क्या जुबान काबू में नहीं है। और रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जिसकी जुबान काबू में नहीं है। यहां तक फरमाया, सहाबी ने कहा मैं जन्नती हूं, फरमाया एक शर्त है। फिर जन्नत की, अभी दूंगा जन्नत की गारंटी, बताओ मुझे 2 चीजों की गारंटी दो, अभी जन्नत की बशारत देता हूं। या रसूलुल्लाह क्या? फरमाया वो जो तेरे 2 जबड़ों के दरमियान है और एक वो जो तेरी 2 टांगों के दरमियान है, मुझे इसकी गारंटी दे दे, मोहम्मद तुझे जन्नत की गारंटी देता है। आज ये 2 जबड़ों के दरमियान, इसको जुबान कहा जाता है। हजरत इंसान को खुदा ने अपने हाथों से मुकाम देकर, मर्तबा विलायत देकर पैदा किया है। ये जब खुदा की पहचान करता है फना होकर, यानी कि अपने आप को गुनाहों से बाज रख के, आंखों को, जुबान को, हाथों को, पांव को, अपने आप को गुनाहों से पाक करके जब अल्लाह से मिलता है, अल्लाह बंदे को फिर अपना इरफान अता करता है। बंदे को अल्लाह फिर अपना मर्तबा यानी अपनी जनाब से मर्तबे अता करता है, उसको मुश्किल कुशाई भी अता करता है। अल्लाह फिर अपने नायब को हाजत रवाई भी अता करता है। अल्लाह फिर अपने नायब को अकेला नाम का नायब नहीं कहता कि चल भी तेनू अपने नाम दा ही वली बनाया, काम दा वली नहीं बनाया, वो साडे वर्गा नहीं है। अरे वो तो खुदा है, वो जिस पर कर्म कर दे उसको पैगंबर, नबी, वली बना देता है। ये तो उसकी शान है।
खुदावंदी हैं। तो मेरे भाइयों, नबियों वलियों पर बहस करने से पहले ना हजरत इंसान अपने आप की पहचान कर। इकबाल कहते हैं ना उम्मीद मत हो इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अरे थोड़ा बारगाह खुदा में, किसी कामल मुर्शद की बारगाह में जा, अपने आप को नम कर, झुका। अरे तुझे झुकना ही नहीं आता। और कुरान क्या कहता है, बरकाऊ मअर्राकिईन, झुक जा झुकने वालों के साथ। अब झुकने वाले कौन है? औलिया अल्लाह। ये झुकने वाले नहीं है जिसको तू झुकने वाला समझ रहा है। अरे ये तो जितने झुकते हैं उतने मगरूर लोग हैं। असल झुके वो लोग हैं जिनके दिल झुक गए हैं, जिनकी जाने खुदा की राह में झुक गई हैं। वो औलिया अल्लाह है, वो सूफिया हैं, वो औलिया अल्लाह की जमात है। तो मेरे भाइयों, नबियों वलियों पर बैसे ना करें, पहले अपनी पहचान करें। खुदा ने तुझको अपनी शक्ल पर पैदा फरमा के दुनिया में अपना जानशीन कहा है। तू कामल शख्सियत है दुनिया में, अपनी पहचान कर। अरे तू चाहे तो समुद्रों को चीर के रख दे, तू चाहे आसमान की बुलंदियों पर प्रवास करे, अरे तू चाहे तो अल्लाह ताला तेरे हाथों से लोहा मनवाए और तेरे हाथों से अल्लाह तौहीद का प्रचार करे। अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो अल्लाह तुझे करामात और मोजज़ात अता कर दे कि जा दुनिया में मेरा पैगाम आम कर, लोगों को समझा। और मेरे भाइयों, खुदारा हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। हजरत इंसान का क्या मर्तबा है ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर खुदारा हर चीज पर रिसर्च करते हो ना, कभी अपने आप पे रिसर्च करे। हजरत इंसान तेरा क्या मर्तबा है, क्या फरिश्ते तुझको सजदा करते हैं। वो एक शेर याद आया आखिर पर कि मुझको फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर गिरती है, मुझको फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर गिरती है। मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।